जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है साथियों। जीएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम 2024 इसकी अभी तक अपडेट क्या है? क्या यह एग्ज़ाम कैंसिल होगी? अब इसकी कितनी संभावना है? तो चलिए एक एक मुद्दे पे हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कीजिए, अगर ये दोनों कर लिए हैं तो एक छोटा सा समय आपका लगता है, आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, कल 2:30 बजे जेएसएससी सीजीएल के चेयरमैन साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बारे में बात की, कहाँ तक ये मैटर पहुँचा, ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इसके पहले थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिनकी सरकार है जेएमएम में, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका एक ट्वीट आता है ऑफिशियल अकाउंट से कि ये बीजेपी वालों की चाल है और कुछ टीचर जो हैं बीजेपी के एजेंट हैं। अब बताइए, कुछ टीचर बीजेपी के एजेंट हैं, कुछ छात्र बीजेपी के एजेंट हैं। सरकार और टीचर दोनों दो बातें हैं। छात्र और टीचर का गहरा रिलेशन होता है, ठीक है। छात्र नौकरी के लिए अप्लाई करता है और टीचर पढ़ाने के लिए। इन दोनों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लड़के को नौकरी चाहिए और टीचर को टीचिंग चाहिए। टीचर पढ़ाएगा कब? जब लड़के का सिलेक्शन होगा। लड़का पढ़ेगा कब? जब भर्ती आएगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका एग्ज़ाम होगा, उसको नियुक्ति मिलेगी। तो आप साता में बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं, यह सरासर गलत है। आप संवैधानिक पद पे हैं, आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, आप चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी हैं, आपकी सरकार है। आप इस तरह का वक्तव्य तो सबसे पहले बंद कीजिए। अब बात आती है कि चेयरमैन साहब ने क्या कहा। अब चेयरमैन साहब ने बोला, पहली बात सील टूटने वाली मुद्दे पे कि क्वेश्चन का सील टूटा हुआ था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तर्क दिया। क्या तर्क है यार? ये लोग आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं होते हैं। ये लोग पढ़ लिख के जाते हैं, ये भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर के जाते हैं, और इन लोगों का वक्तव्य इस तरह का कभी मतलब शोभनीय नहीं है। इनके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, इनके इंस्ट्रक्शन में, चूँकि किसी भी एग्ज़ाम का अगर बुकलेट आप लीजिएगा तो उसको लिखा हुआ रहता है कि आप पेज पढ़ लीजिए पूरा का पूरा है कि नहीं, सील पढ़ लीजिए पूरा का मतलब सील है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इन्विजिलेटर से कंप्लेन कीजिए। आप ये मिला लीजिए कि आपका बुकलेट नंबर और ओएमआर सीट का नंबर, सीरियल नंबर एक ही है कि नहीं। ये किसी भी एग्जाम का मतलब विशेष पॉइंट होता है, विशेष पहलू होता है, ये इसकी प्राथमिकता दी जाती है। अब कहते हैं कि 6,39,000 40,000 के आसपास बचे थे, तो 3 गुना मतलब 20 लाख के आसपास, 18 3 शिफ्ट में एग्जाम था, तो और 40 थे 120, 19,20,000 पेपर इनको छपवाना था। उसमें किसी का सील छूट गया होगा। तो भाई साहब, आप आईएएस अधिकारी हैं सर, आप आईएएस अधिकारी हैं। आप अब ये आपके बारे में हमको विशेष पता नहीं है कि आप आईएएस रिटायर्ड हैं या आईपीएस रिटायर्ड हैं, लेकिन आप यूपीएससी क्वालिफाइड हैं। ऐसे ही लोग इस तरह के संस्था का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब आपके द्वारा ये कहा गया बात, या तो फिर अगर सील टूटा हुआ है तो आप इंस्ट्रक्शन में मत लिखिए। अब दूसरी बात, नेट बंद कर दिया गया था। आप एक बात भली भांति जानते हैं कि जैमर का आविष्कार ही इसीलिए किया गया था कि वो नेट को रोक सके। तो स्कूल के कैंपस एरिया में आपका नेट काम नहीं करेगा, ठीक है।
अब बात आती है कि ये क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, ये क्वेश्चन पहले का खींचा हुआ है या बाद का खींचा हुआ है, ये तो जांच का विषय। अब तीसरी बात आती है कि ये इन्होंने कहा कि जो ये एग्जाम हुआ है कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, एग्जाम में रिपीटिशन होता है, एग्जाम में रिपीटिशन होता है। एग्जाम आप भी दिए हैं, जितने भी अधिकारी हैं सारे दिए हैं, बिना एग्जाम का कोई उस पद तक पहुंचा नहीं है, और बच्चे भी देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटिशन होता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को बेस बनाया जाता है। तो प्रीवियस ईयर को बेस बनाया जाता है। अब उस सारे पेपर को आप एक ही प्रीवियस ईयर से दे दीजिएगा, एक ही सेट से दे दीजिएगा, एक ही किताब से दे दीजिएगा, विदाउट डाटा चेंज किए हुए, मतलब उसी ऑप्शन पे। ये क्या है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका साक्ष्य दीजिए। चलिए, ये थोड़ी सी बात उन्होंने कायदे की। अब अगर इस पे क्या क्या हो सकता है, अगर बच्चे एक्टिव नहीं हुए, थोड़ा सा भी अगर शिथिल पड़ा, देखिए आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। आप अभी हमारा वीडियो बन रहा है, इसको यूट्यूब के तरफ से दबा दिया जाएगा, मतलब सरकार यूट्यूब के कंट्रोल को बोलेगी कि इस तरह का जो वीडियो है उसको इनहेंस मतलब बढ़ाया ना जाए, प्रमोट ना किया जाए, जिससे उनकी छवि बनी रहे। अब आपकी ये प्राथमिकता है कि चाहे किसी भी टीचर का वीडियो हो, आप अगर देखते हैं तो प्रत्येक बच्चा एक बार कम से कम शेयर कर दीजिए। प्रत्येक बच्चे का ये निर्भर, मतलब इस बात पे मूल्यांकन करके कि ये वीडियो उनके काम की है कि नहीं। तो देखिए, ये सबके काम की है। जिनका सेटिंग हो गया वो सोच रहे हैं कि मेरा ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपका 2000 पोस्ट है, और इस तरह का झोल झाल बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। अब आपको निश्चिंत नहीं बैठना है, आपको किसी भी टीचर के सहारे नहीं बैठना है। आप ये काम कर सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फिजिकल प्रोटेक्ट लास्ट की भाषा है। ऑफिस ने एविडेंस मांगा है, तो एविडेंस जो वहाँ लोकल टीचर है एविडेंस देने का काम करेंगे, एविडेंस पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग हर वीडियो को ट्रेंडिंग में लाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब हर एक मुद्दे को आप अगर फेसबुक पे पेज चलाते हैं वहाँ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप चलाते हैं वहाँ शेयर कीजिए, किसी ग्रुप में शेयर कीजिए। चूँकि ये आपके साथ होगा। अब आप सोच रहे हैं कि हमको इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं, हम नहीं दिए हैं, तो भाई साहब आप भी किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। चूँकि हम लोग एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, तो आप भी किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। आप सोचते हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, तो अगला नंबर आप ही का आने वाला है। चूँकि सरकार ने एक आइडिया दे दिया है, विभाग ने एक आइडिया दे दिया है कि देखिए सेटिंग इस तरह भी किया जा सकता है। चूँकि पूरी पारदर्शिता हम दिखा देंगे नेट बंद करके कि देखो भाई हमने नेट बंद कर दिया, क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ। अरे भाई साहब, ये प्रयत्न किया जाता है, मतलब जो नकल हो गई है उसको रोकने के लिए, उस नकल को दबाने के लिए कि पब्लिक ना हो जाए कि नकल हुआ है। अब बताइए, इसलिए आप लोगों को गुजारिश है कि आप पढ़ते भी रहिए, लड़ते भी रहिए, और किसी भी टीचर का वीडियो हो, जो भी अभी झारखंड एसएससी रिलेटेड वीडियो बना रहा है, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो, बड़ा यूट्यूबर हो, कोई टीचर हो, कोई नेता हो, कोई राजनेता हो,
आप लोगों का अभी दायित्व बनता है, चूंकि अभी इलेक्शन है। अगर सरकार अभी नहीं सुनी तो कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगा, और एक बार अगर इसका आंसर की और रिजल्ट आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, चूंकि उन लड़कों के साथ सिंपैथी हो जाती है किसी भी कोर्ट का जिनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो अधिकारी भ्रष्ट के रास्ते जाएंगे, जो ये अधिकारी, जो ये कर्मचारी पैसा दे करके जाएंगे, वो आपका भला करने वाले नहीं हैं। चाहे आप किसी नौकरी की तैयारी करते हो, या किसी पोस्ट पे हो, या कोई बिजनेस करते हो, या आम इंसान हो, चूँकि भ्रष्ट हमेशा भ्रष्ट होता है। जो झूठ बोलता है वो हमेशा झूठ बोलता है, जो अफवाह फैलाता है वो हमेशा अफवाह फैलाता है, जो ईमानदार है वो हमेशा ईमानदार होता है। ठीक है, इसलिए फिर एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा ही वीडियो शेयर कीजिए, आप किसी भी टीचर का वीडियो शेयर कीजिए जो इस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत उन सारे टीचर को है। सरकार से लड़ना है। सरकार के हाथ में जानते हैं कि पूरी मशीनरी होती है, सरकार के हाथ में पूरी मशीनरी होती है। सरकार आपको दबाने का प्रयत्न करेगी, आपको दबना नहीं है। अगर उस समय लोग दब गए होते तो आज आप आज़ाद नहीं होते। अगर उस समय अंग्रेजों के गुलामी से लोग दब गए होते, उसमें तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उसमें भी बहुत पढ़े लिखे लोग थे, क्रांतिकारी बन गए। तो आप सोचिएगा कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हमको इस पोस्ट से क्या लेना देना है। तो देखिए, आप एक सबसे पहले भारतीय हैं, और हर भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये गलत हुआ है, ये आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ नहीं हुआ है, मेरा भी बच्चा ही नहीं है, तो आपका जो भविष्य में बच्चा होगा, ये प्रकृति है, जितना आप इस प्रकृति में दीजिएगा उतना ही आपका आउटपुट मिलता है। अब चूंकि थोड़ा सा लीग से हटकर हम लोग इधर उधर का बात कर देते हैं, इसलिए इस बात को इग्नोर करके आप हर एक टीचर का वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, अब आज सारे लोग जेएसएससी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। अगर जो अभी वहाँ लोकल है, जो पहुंच सकते हैं, वो सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। इसके बाद बड़े टीचर से एक आइडिया लेकर के एक दिन ट्यूटर कैंपेन भी होगा, उसके बाद फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर अभी नहीं झुका पाए तो फिर आप लोग केवल जनगणना कराने के लिए पैदा हुए। आप लोग चाहे कोई भी हो, पूरे हम भारत के 140 करोड़ जनता से बोल रहे हैं, एक दो लोगों से नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि इनका काम नहीं है, हम जेएसएससी के भीड़ में पढ़ने वाले क्यों हैं। सारे लोग की आवाज़ एक होनी चाहिए। अभी आपके साथ गलत नहीं हुआ है, आपके साथ 6 महीने बाद गलत होगा, साल भर के बाद गलत होगा, 5 साल के बाद गलत होगा, गलत हो जाएगा। अगर अभी आप गलत बर्दाश्त करना सीख लिए तो, इसलिए सही के लिए आवाज़ उठाइए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इसमें धांधली हुआ है, इसमें सरकार इतनी आसानी से कोई बात सुनती नहीं है। आप लोग देख चुके हैं कि हर प्रोटेक्शन में आप जो भी विभाग के हो, जो भी कर्मचारी हो, आप हड़ताल करते हैं तभी आपका वेतन बढ़ता है, भत्ता बढ़ता है, छुट्टी बढ़ता है। इसलिए आप अगर नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले हैं, भविष्य में तैयारी करने वाले हैं, या रिटायर्ड हो चुके हैं, या आम जनता है, हर आदमी से हाथ जोड़ के विनती है कि हर टीचर का वीडियो शेयर कीजिए जो जेएसएससी से रिलेटेड वीडियो अभी बना रहा है। ठीक है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, राजनेता हो, कोई लड़का हो, कोई एजुकेशनल चैनल चलाता हो, कोई टेक चैनल चलाता हो, जहां से अगर जेएसएससी के बारे में आवाज़ उठ रही है, आपको शेयर करना है। आप ये कसम खा लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।